बादशाह अकबर के राज्य में एक नाई रहता था। वह बीरबल से बहुत चिढ़ता था और रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब वह अकबर के पास हजामत करने के लिए बुलाया गया तो वह बोला, जहाँपनाह, आप जानते हैं, कल मैंने स्वप्न में आपके पूर्वज को देखा। बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ, तुमने सपने में क्या देखा और वे क्या कह रहे थे। वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहाँ पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं। आप उन्हें स्वर्ग भेज दें ताकि वे आपके पूर्वज को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुँचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम हमारे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पूर्वजों का साथ दो, क्योंकि वहाँ पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी करने के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाए और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुँचा और उसने एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुँचे। जहाँपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूँ ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुँच सकूँ। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा अपने घर में पहुँच गया और घर में ही 6 माह तक छुप कर बिताए। इतने समय में उसके बाल व दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो वे दरबार में पहुँचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए। स्वर्ग से जहाँपनाह, मैंने आपके पूर्वज के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की आज्ञा दे दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा। जी, केवल एक जहाँपनाह। क्या आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं। स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने आपके एक हज्जाम को वहाँ भेजने को कहा है।